नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम और मेरे साथी विनय जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं राष्ट्रीय सहारा में आपके साथ उपस्थित हैं एक बड़े विषय पर चर्चा के लिए। उसके कई राजनीतिक मायने निकल रहे हैं और उन सारे राजनीतिक मायनों पर इनके साथ हम चर्चा करेंगे। राजनीति के सुलझे हुए व्यक्ति हैं, राजनीति के विषयों पर लगातार लिखते हैं और उस पर विनय जी, अभी जदयू में बड़ी टूट हुई है। ये टूट बिहार में नहीं हुई है, लेकिन इस टूट का कई मायने निकाला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, थोड़ा सा हमारे दर्शक को भी बताइए। देखिए, जदयू में टूट हुई है, इससे भी बड़ी बात है कि जो जदयू से टूट के विधायक बीजेपी में चले गए हैं। अच्छा। तो बीजेपी चूँकि जदयू एनडीए में है। अच्छा। और बीजेपी एनडीए को लीड कर रही है पार्टी, और अपने ही सहयोगी दल के विधायकों को तोड़ करके अपने में मिला लेना, ये नैतिकता के दृष्टिकोण से देखिए तो ठीक नहीं है, लेकिन आजकल नैतिकता की बात रही कहाँ। विनय जी, एक चीज इससे पहले हम लोग वहाँ जाएं, इससे पहले दो चीज़ और हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये टूट हुई कहाँ और क्या वहाँ पर जदयू गठबंधन, वहाँ भी जदयू का गठबंधन था और सरकार में थी जदयू या अलग थी? नहीं, वहाँ ये घटनाक्रम है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 7 में से 6 विधायक टूट करके चले गए हैं बीजेपी में। अच्छा। वहाँ अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ मई 2019 में चुनाव हुए हैं विधानसभा के। इसमें बीजेपी को 33 सीट मिले थे और पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार बनी थी। किसको? बीजेपी की। अच्छा। दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। अच्छा। जदयू का साथ लड़ने का जो चुनाव है वो केवल बिहार में वो जदयू लड़ता है। जदयू और बीजेपी दोनों पार्टी यहाँ लड़ती है। जैसे आप अभी चर्चा हो रही है कि बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें भी जदयू अपनी ओर से कह रहा है कि हम अकेले अलग चुनाव वहाँ लड़ेंगे। तो जदयू ऐसा करता रहा। अरुणाचल प्रदेश में भी वही बात हुई है। दोनों मई 2019 में जो चुनाव हुए हैं तो अलग अलग अपना अपना लड़े हैं। 33 सीट पर बीजेपी जीती थी, 7 दूसरी बड़ी पार्टी वहाँ जदयू ही थी 7 सीट जीत करके, और कांग्रेस को 4 सीट मिली थी। और उस 7 में से जब से वो पार्टी में 7 विधायकों में बहुत मतलब चुनाव के बाद से ही अनबन चल रही थी। एक विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बाकी जो 6 विधायक थे उनमें से उन लोगों ने आपस में बैठ करके किसी को विधायक दल का नेता बना लिया, तो इसके चलते फिर एक और विधायक को, मतलब 2 विधायकों को पहले ही जदयू निलंबित कर चुका था। बाकी 4 और मिल करके मतलब 4 2 6 विधायक आज उन लोगों ने एक चिट्ठी लिखी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को। प्रदेश अध्यक्ष ने उनको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, उनको सदस्यता दे दी। अब वहाँ जदयू के मात्र एक ही विधायक बच गए हैं। मतलब कि जदयू में एक बड़ी टूट हुई है अरुणाचल प्रदेश में। हाँ। अब उसके राजनीतिक मायने तो बिहार में भी निकाले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि यहाँ पर भी जदयू की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। कल तक ये बड़े भाई की भूमिका में थी, आज बिहार में ये तीसरे नंबर की पार्टी है। तो तीसरे नंबर की पार्टी है, 37 इसके शायद विधानसभा सदस्य हैं और भाजपा के 72, जहाँ तक 71 या 72 सदस्य हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, तो क्या भाजपा, अच्छा जिस तरह से एक चीज़ यहाँ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम चल रहा है, आपको 2-3 चीज़ मैं याद दिलाऊं कि बढ़ते क्राइम पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकार पर कटाक्ष किया है। भाजपा के सांसद सासाराम के छेदी पासवान ने सरकार पर कटाक्ष किया है, और संजय पासवान ने भी, जो भाजपा के एमएलसी हैं, उन्होंने भी इस भाजपा के जदयू पर प्रहार किया है। तो क्या ये उसकी पृष्ठभूमि यहाँ भी तैयार हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से भी कुछ लोगों को शिफ्ट करने की? देखिए, यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि बढ़ता क्राइम तो बहाना है, नीतीश कुमार निशाना है। अच्छा। आप इस चुनाव में ही देखिए, शुरू से चुनाव जब हुआ था, अभी जो पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं, तो उसी चुनाव में ही आप देखिए कि दोनों के बीच विश्वास की कमी थी। हाँ, ये साफ झलक रहा था। और लोजपा को खड़ा करना, जदयू का नुकसान होना, अब चूंकि ये सब पुरानी बात हो गई, इसकी चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं रही। लेकिन अब देखिए कि ये सब
उसी समय से चल रहा है, विश्वास की कमी है। और अब जो वहाँ हुआ वो यहाँ भी क्यों नहीं होगा? मतलब क्यों नहीं पार्टी जदयू क्यों नहीं माने कि वो जो वहाँ हुआ वो भाजपा यहाँ भी कर सकती है? इसीलिए संदेह तो बढ़ेगा ही इससे। बहुत नीतीश कुमार बहुत तिनका है, माने तुरंत में रुष्ट हो जाते हैं और ये हो जाते हैं। अभी तक कुछ उनका बयान नहीं है। हाँ, अभी तक रुष्ट नहीं हुए हैं। अभी तक रुष्ट नहीं हुए हैं। अब देखिए कि बिहार में देखिए चुनाव के बाद भी उनको जो मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन दो उप मुख्यमंत्री नए, दोनों बीजेपी के ही, दोनों बिल्कुल नए अनुभवहीन। पता नहीं आगे चल के पता चलेगा कि कैसा काम वो करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी जो पहले जेडीयू का था अब इनका अपना हो गया। चारों तरफ से उनको घेर दिया गया। अब कब तक इस घेरेबंदी में चल पाते हैं या कब मन उनका उगता है, बिहार की जनता इसी का इंतजार कर रही है। सबसे पहले तो भाजपा जो है साथी थे, जो इनके मेन ये थे, भाजपा के जो इनके परम मित्र थे, सुशील कुमार मोदी को साइड कर दिया है। उनको भी कोना पकड़ाए हुए हैं। उनको भी कहीं अभी ऐसी चर्चा चल रही थी कि केंद्र में मंत्री बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा हाल फिलहाल में तो हुआ नहीं है और हाल फिलहाल में दिख भी नहीं रहा। तो वो भी उनको भी साइड किया है। तो इसके भी राजनीतिक मायने हैं कि उनको साइड किया है और इनको घेर दिया है। उनको भी साइड नीतीश जी के चलते ही किया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी को भी शीर्ष के नेताओं को लगता था कि नीतीश या मोदी एक ही चीज़ है, और सुशील मोदी ही एक समझिए आपकी पुल थे बीजेपी और नीतीश के बीच का। तो पुल थे तो ये आप इसको अच्छे सेंस में भी मान सकते हैं, लेकिन उस पुल को ध्वस्त कर दिया गया। हाँ, ये चीज़ है। उसके एक पिलर तोड़ दिए गए हैं। आप देखिएगा कि पिछले जो कैबिनेट में, नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे, मंगल पांडे को छोड़ दिया जाए तो किसी को दोबारा मौका नहीं दिया है भाजपा ने। तकरीबन पूरी तरह से चेंज है। अच्छा, अभी उस पर क्या होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन होंगे, इस पर भी कोई पत्ता खुल नहीं रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी बिहार में एक बड़ा सवाल बन गया है। एक मंत्री के पास चार पाँच विभाग हैं। वो काम करते करते हाँफ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हम लोग क्या काम करें, इतना सारा प्रेशर है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि वो यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ की बुनियाद उसकी भी ये पर बीजारोपण हो गया है क्या कुछ? देखिए, एक बार तो नीतीश कुमार कहे भी हैं सार्वजनिक रूप से, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, कहीं गए थे तो मीडिया कर्मियों ने घेरा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के। तो उन्होंने कहा भी कि देरी मेरी ओर से नहीं, देरी बीजेपी की ओर से है। अब एक गठबंधन में आप साथ हैं और तब किसी एक पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से देरी है, उनकी ओर से प्रस्ताव नहीं आया है, तो वो तो कुछ तो मनमुटाव दिख ही रहा है। लेकिन वो विस्फोट कब होता है, इंतजार इसी का है। विस्फोट कब होता है इसका इंतजार हमें भी है और आपको भी है। उस खबर को भी हम बड़ी प्रमुखता से और सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना पक्का है कि बिहार में भी एक बड़ी टूट होगी। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले बताया, एक चीज़ की भविष्यवाणी की थी, एक चीज़ के कयास लगाया था कि बिहार में फिर मध्यावधि चुनाव होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी को भी इस तरह की फूट की जानकारी है, इस तरह की टूट की जानकारी है। जीतन राम मांझी भी इधर उधर बिछल रहे हैं, लेकिन इन सारे चीज़ों को अगर मिलाकर आप देखिएगा तो ये पक्का है कि बिहार में जदयू और भाजपा के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रह गए हैं और यह टूट कभी भी हो सकता है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।